अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। ये वीक 15 मई से ऑन 21 मई तक चलेगा। इस वीक में पहले ही दिन और आखिरी दिन दो मेजर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं। 16 और 17 मई जो पहला ही दिन होगा, इसकी दरमियानी रात को फुल मून और उसको ग्रहण होगा। पूरा चांद हमेशा ही जज्बाती कैफियत पर अपना गहरा असर छोड़ता है, लेकिन अगर पूरा चांद ग्रहण ज़दा हो और कंप्लीट ग्रहण हो तो वो आपके लिए कुछ ट्रबल्स, कुछ मूड स्विंग्स ला सकता है। उससे रिलेटेड जो तफसील थी डिटेल्स के साथ, वो मैंने एक अलग वीडियो में बना दी है। उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप एक नज़र उसे देख लीजिएगा। इस वीकली हॉरोस्कोप में उसे शामिल नहीं करते, पहले ही ईद की छुट्टियों की वजह से वीकली हॉरोस्कोप लेट हो गया। सो कोशिश करते हैं कि जो दूसरा इवेंट सूरज आपके एक नेक्स्ट एंगल पर जाएगा उसकी तफसील बयान करूं। मार्स आपके लिए आपका रूलिंग प्लैनेट आपके 5th एंगल पर है, उसकी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है एंड उसकी वजह से आपको काफ़ी कंफर्ट ऑफ लाइफ मुयसर है, जैसे डील मेकिंग, जैसे ओबीडियंस, जैसे कारोबारी कामयाबियाँ, जैसे तालीमी सरगर्मियाँ, जैसे ट्रैवलिंग या जैसे फिज़िकल स्टैमिना। तो ये सब चीज़ें ऑन हैं। लेकिन सूरज आपके यहाँ अब 21 मई को 8th एंगल पर चला जाएगा। 8th एंगल पर सूरज का जाना पॉजिटिव है, लेकिन जेमिनाई उस जगह पर ऑलरेडी रेट्रोग्रेड चल रहा है और जेमिनाई हाउस भी है 8th एंगल। जब भी कभी मरकरी जो है वो 8वें घर में जाएगा तो बहुत प्रोडक्टिव होता है, लेकिन 8वें घर में जाकर अगर वो रेट्रोग्रेड हो जाए तो कमज़ोरियाँ लाता है। जैसे आप अपनी बात अच्छे अंदाज से पेश नहीं कर सकेंगे, जैसे लोग आपका हक मारने की कोशिश करेंगे, जैसे आपकी डॉक्यूमेंटेशन साइड कमज़ोर पड़ेगी, जैसे अपोजिशन आपकी मुखालफत बढ़ सकती है। सो दिस इज, और फिर सूरज भी वहाँ चला गया, तो आपको अगले कुछ दिनों तक मोहतात रहने की ज़रूरत है। अगर आपका डिसीजन लेने को दिल ना करे, अगर आपके मूड स्विंग करें, अगर लूनर एक्लिप की वजह से आप अपनी सेंसिटिविटी इंक्रीज़ होती हुई देखें, अगर उकताहट का पहलू इंक्रीज़ कर जाए, तो ये सब चीज़ें एस्ट्रोलॉजिकल नेगेटिव फेज़ की वजह से हैं। फिर इसे ओवरकम करने की कोशिश करनी चाहिए। ओवरकम करने के लिए एक तो प्रैक्टिसेस हैं जिसे हम ह्यूमन ग्राउंड एफर्ट्स कह सकते हैं। आप जितनी कोशिश अपने विल, अपनी स्किल्स से कर सकते हैं वो करिए। अगर उससे रिकवर ना हो तो फिर आपको सूर्यशम्स, रूबी या फिर ब्लू सफ़ायर, ये ऐसे स्टोन्स हैं जो आपके लिए काफ़ी सपोर्टिव साबित होंगे और इनकी सपोर्ट यकीनन आपके लिए जो मूड स्विंग वाले इश्यूज़ हैं, जो डिले ऑफ डिसीजंस वाले इश्यूज़ हैं, इन्हें रिकवर कर देंगे। बट अदरवाइज़ जो पॉजिटिविटीज़ हैं, जैसे मार्स आपके 5th एंगल पे बहुत हद तक ज़ख्मों पे मरहम रखेगा, जैसे जुपिटर आपके 6th एंगल पर है, दैट इज़ सो सपोर्टिव फॉर योर फिज़िकल हेल्थ। सो ये सूरज के 8th एंगल पर आने से जो फिज़िकल ट्रबल्स आ सकती थी, जो माइंड कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हो सकती थी, वो जुपिटर के 6th एंगल पर आने से चीज़ें ठीक हो चुकी हैं। फिर आपका सैटर्न आपके 4th एंगल पर, दैट इज़ अ लॉन्ग टर्म प्लैनेट, और 4th एंगल पर वो बड़ी कामयाबियों की वजह बन रहा है। सो मुझे लगता है कि सूरज की और मरकरी की कमज़ोरी आपके ज़्यादा आड़े नहीं आएगी, बट क्योंकि ये एक रियल एक हकीकी इवेंट्स हैं, इसलिए इन्हें इग्नोर भी नहीं किया जा सकता। अगर आपकी सेंसिटिविटी की वजह से आप अपने रिश्तों को कमज़ोर होता हुआ देखें, अगर आप अपनी सेंसिटिविटीज़ की वजह से अपनी खुशियों को डिक्रीज़ होता हुआ देखें, अगर आप अपनी हसासियत की वजह से डिसीजंस ना ले सकें, तो फिर आपको आर्टिफिशियल फ्यूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। वो मैंने प्रिस्क्राइब कर दिया, सूर्य रंग का सदका देना, वो लूनर एक्लिप को भी रिकवर कर देगा, वो मूड की सेंसिटिविटीज़ को भी रिकवर कर देगा, वो जेमिनाई की रेट्रोग्रेशन को भी कवर कर देगा। साथ में रूबी पहनना और सूर्य शम्स पढ़ना अदरवाइज़ आपके लिए काफ़ी मुफीद है। बट फिर भी एहतियात बरती जाए, नई इन्वेस्टमेंट से एहतियात बरती जाए, कानूनी पेचीदगियों में उलझने से एहतियात बरती जाए, गुस्सा करने से एहतियात बरती जाए, बहुत ज़्यादा डिस्प्यूटेड कामों में हिस्सा लेने से, वहाँ से आप एंग्जाइटी लेकर आएंगे, डिप्रेशन लेकर आएंगे, तो उन चीज़ों से अगर बचा ही जाए तो ज़्यादा अच्छा है। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी। चांद की जो अलग मैंने वीडियो बनाई है उसमें आपकी ज़ात पर इसके क्या असरात होंगे, आप उसको ध्यान से एक नज़र देख लीजिएगा, वो भी इग्नोरेबल इवेंट नहीं है। एंड सूरज भी अब 30 दिनों तक के लिए आपके 8th एंगल पर रहेगा। चाहे जाए कि मरकरी
جون کے پہلے ہفتے میں ڈائریکٹ ہو جائے گا. اینڈ ایک وینس نام کا پلانٹ ہے وہ بہرحال اگلے ہفتے بہت اچھے اینگل پر آنے لگا ہے. وینس اپنے ہی ہاؤس میں اپیئرنس دے گا ٹورس ہاؤس میں اگلے ہفتے. اس کے بھی بہت بڑے بینیفٹس آپ کو میسر آئیں گے, وہ تفصیل اگلے ہفتے بیان کروں گا. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اگلے ہفتے والی ویڈیو جس میں وینس کی پوزیشن ہے, جس میں ادروائز جو میچورٹیز آئیں گی پلانٹری پوزیشن میں, ان کی تفصیلی ویڈیو بناؤں گا. اس ہفتے کیونکہ ویڈیو لیٹ ہو رہی تھی تو میں نے ذرا شارٹ ویڈیو بنائی ہے تاکہ ٹائملی آپ تک پہنچ جائے. اگلے ہفتے اب آپ کی دعاؤں کا منتظر رہوں گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ نے کی بات.